दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी हैं वापडा में। और मैट्रिक से लेके मिडिल से लेके ग्रेजुएशन मास्टर्स की तालीम अगर आपके पास है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 2 मार्च 2026 इनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये बात आप जहन में रखें। और इनकी एडवर्टाइजमेंट के 2 पेजेस हैं की डिटेल मैं आपको आज बताता हूँ, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं वो एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेता हूँ और आपको डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों ये ओपन हो चुकी है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शाया हुई थी। मैंने वहाँ से ये डाउनलोड की है। पहले नंबर पे जो पोजीशन है वो है अटेंडेंट की। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में DAE होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होती है। और इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 30 साल तक इसमें एज रिक्वायरमेंट है। ये BPS 14 की पोजीशन है। ओपन मेरिट पे एक पोस्ट है। पंजाब के लिए 2 पोजीशंस हैं और एक पोजीशन डिसेबल लोगों के लिए है। फिर जो पोजीशन है वो टेलीफोन ऑपरेटर की है, BPS 9 की पोजीशन है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10 जमातें पढ़े हुए हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोजीशन KPK के लिए है। इसके बाद पोजीशन है लाइनमैन ग्रेड 2 की। ये BPS 9 की पोजीशन है और इसमें अप्लाई करने के लिए भी आप 10 जमातें पास हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये पंजाब के लिए एक पोजीशन है। इसके बाद जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट। और ये मैट्रिक पे है। कम से कम आपने साइंस में 60% मार्क्स लिए हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक ओपन मेरिट पे पोजीशन है। 2 पंजाब के लिए हैं, एक सिंध रूरल के लिए है, एक सिंध अर्बन और बलूचिस्तान फाटा वगैरह के लिए ये पोजीशंस हैं। फिर टेलीफोन मैकेनिक की पोजीशन है और ये भी 10वीं जमात पास के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के लिए ये पोजीशन है। फिर असिस्टेंट लाइनमैन की पोजीशन है और ये भी मैट्रिक की तालीम पर है और इसमें भी पंजाब के लोग अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद पोजीशन है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स की। फिर जूनियर टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग की। इन सब पोजीशंस में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल जो वोकेशनल सर्टिफिकेट होता है किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, वो होना चाहिए। जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें पंजाब, सिंध और KPK के जो लोग हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। फिर क्रेन ऑपरेटर की पोजीशन है, BPS 11 की पोजीशन है। और 10वीं जमात पास के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ये पंजाब के लिए एक पोस्ट है। फिर डीजल ऑपरेटर BPS 11 की पोजीशन है और ये भी 10वीं पास जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के लिए ये एक पोस्ट है। फिर लो प्रेशर वेल्डर की 2 पोजीशंस हैं। मैट्रिक पास जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट है, इसकी 2 पोजीशंस हैं। एक पंजाब के लिए है, एक AJK के लिए है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं जमात की डिग्री होनी चाहिए, साइंस में कम से कम 60% परसेंटेज के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पोजीशन है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल, जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट। तो इन दोनों में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल में और इंस्ट्रूमेंटल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये पंजाब, सिंध और KPK के लोगों के लिए पोजीशन है। फिर अटेंडेंट की पोस्ट है और इसकी एक पोजीशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर टेलीफोन ऑपरेटर की है, 10वीं जमात पे, सिंध के लिए है ये। फिर असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट है, इसमें 3 पोजीशंस हैं टोटल। 60% मार्क्स के साथ हों आपके पास मैट्रिक की डिग्री। ओपन मेरिट पे है ये, इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट लाइनमैन की पोजीशन है, 10वीं जमात पास लोगों के लिए। KPK के जो लोग हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। फिर ब्लैक स्मिथ है और इसमें मैट्रिक कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और पंजाब से आपका ताल्लुक है, तो ये आपके लिए अच्छी पोजीशन है। फिर असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की है, असिस्टेंट फोरमैन प्रोटेक्शन की है। इन दोनों में आपके पास DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में, और ये दोनों पोजीशंस पंजाब के लिए हैं। फिर सीनियर स्टोर कीपर है, ये इंटर या आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक पोजीशन है, ये पंजाब के लिए है। फिर अटेंडेंट की 2 पोजीशंस हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में, और ये एक सिंध के लिए है और एक ओपन मेरिट पे है, यानी कोई भी पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर पाएगा। फिर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इन दोनों में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पंजाब और सिंध से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए है।
फिर मिलर की पोजीशन है और ये 10वीं जमात पास लोगों के लिए एक पोजीशन है इसकी। फिर वाइंडर की पोजीशन है एक, ये भी 10वीं जमात पास और पंजाब के लोगों के लिए है। फिर लो प्रेशर वेल्डर की एक पोजीशन है मैट्रिक पे और ये केपीके के लोगों के लिए है। फिर क्रेन ऑपरेटर की 2 पोजीशंस हैं मैट्रिक पे और इसमें सिंध और पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की पोजीशन है, मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए और 60% नंबर्स होने चाहिए, तो वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब और सिंध के लिए 3 पोजीशंस हैं टोटल। फिर अटेंडेंट की पोजीशन है, ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसकी टोटल 5 पोजीशंस हैं जिसमें ओपन मेरिट पे है एक, सिंध रूरल के लिए है एक अर्बन के लिए है, केपीके के लिए और बलूचिस्तान के लिए। फिर जूनियर टेक्नीशियन की पोजीशन है, इसमें 3 पोजीशंस है टोटल और 2 साल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमा, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्पिलवे गेट ऑपरेटर की पोजीशन है 2 साल वोकेशनल सर्टिफिकेट के साथ केपीके के लिए। फिर क्रेन ऑपरेटर की एक पोजीशन है, मैट्रिक पे है और केपीके के लिए है। फिर असिस्टेंट स्टेशन के लिए 3 पोजीशंस हैं 10वीं जमात पास लोगों के लिए, ओपन मेरिट पे हैं ये, पंजाब और केपीके के लोगों के लिए। फिर एलटीवी ड्राइवर की पोजीशन है, मिडिल होना चाहिए और पंजाब के लिए एक पोजीशन है ये। फिर टरबाइन ऑपरेटर की पोजीशन है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग और इसमें एक पोजीशन है पंजाब के लिए। फिर ट्यूमर की पोजीशन है और इसमें 10 साल आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10वीं जमात की और एक पोजीशन है पंजाब की। लो प्रेशर वेल्डर की एक पोजीशन है 10 साल डिग्री के साथ पंजाब के लिए। पेंटर की एक पोजीशन है मैट्रिक पे केपीके के लिए। ट्रेसर की 2 पोजीशन है मैट्रिक पे पंजाब और केपीके के लिए। इसके बाद असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की पोजीशन है मैट्रिक साइंस में 60% नंबर्स के साथ केपीके के लिए और एक डिसेबल लोगों के लिए। फिर एलटीवी ड्राइवर की पोजीशन है मिडिल के साथ पंजाब और केपीके के लिए। इसके बाद जो है वो पोजीशंस हैं, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी चाहिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री चाहिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस चाहिए। इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एज की रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स तक है और इनमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें रिलेटेड आपके पास डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब 16 जो है ना बीपीएस की हैं, इनमें 5 4 3 3 3 2 पोजीशंस आप देख सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है। फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, ये अप्लाई करने के लिए इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इसकी टोटल 4 पोजीशंस हैं, केपीके पंजाब और एजेके के लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद लाइब्रेरियन की 2 पोजीशंस हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल इसमें एज की रिक्वायरमेंट है और 2 पोजीशंस हैं केपीके के लिए। फिर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, ये 10 जमात पास लोगों के लिए है, 4 पोजीशंस है। फिर जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है, इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक पोजीशन है, दोनों पंजाब के लिए हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर की पोजीशन है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 2nd डिवीज़न में, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोजीशन है वो है जूनियर स्टोर कीपर की, इसमें अप्लाई करने के लिए आप 10 जमातें पास हों या डिप्लोमा हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक पोजीशन है पंजाब के लिए। इसके बाद कुक की है, कुक में अप्लाई करने के लिए मिडिल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और ये एक पंजाब के लिए पोजीशन है। फिर हाई प्रेशर वेल्डर है, इसमें अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पंजाब के लिए एक पोजीशन है। फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, इसमें अप्लाई करने के लिए रिलेटेड फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए और दोनों पंजाब के लिए पोजीशन है और केपीके के लिए। फिर अकाउंट्स असिस्टेंट कैशियर है, इसमें अप्लाई करने के लिए बीबीए या बीकॉम होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। 19 इसकी टोटल पोजीशंस हैं और कोटा इसमें पंजाब सिंध केपीके और बलूचिस्तान फाटा वगैरह सब हैं। फिर जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए डीकॉम आईकॉम वगैरह डिग्री होनी चाहिए कम से कम 2nd डिवीज़न में। इसकी टोटल 8 पोजीशंस हैं, ये आप कोटा स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 2 पोजीशन है, बीबीए एमबीए वगैरह जो आपके पास तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ये पंजाब और केपीके के लोगों के लिए है। फिर ऑडिट असिस्टेंट की पोजीशन है बीकॉम के साथ और इसकी 25 पोजीशंस हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जो मेजर प्रोविंसेस हैं उन सब के लिए है। फिर एलटीवी ड्राइवर है मिडिल की तालीम के साथ, इसकी टोटल 3 पोजीशंस हैं। फिर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है पीए की तालीम के साथ और इसकी टोटल 4 पोजीशंस हैं। फिर आईटी असिस्टेंट है, इसकी टोटल 6 पोजीशंस हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर की 8 पोजीशंस हैं ग्रेजुएशन पे
और जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की 12 पोजीशंस हैं इंटरमीडिएट पे और पूरे पाकिस्तान के लिए है। फिर असिस्टेंट अकाउंट्स कैशियर है, इसमें अप्लाई करने के लिए 10 पोजीशंस हैं बीकॉम और बीबीए पे। फिर जूनियर क्लर्क है की पोजीशन है और ये इसकी 4 पोजीशंस हैं टोटल। फिर फोटोग्राफर कैमरामैन की 1 पोजीशन है मैट्रिक पे। स्टाफ नर्स की पोजीशन है 14 टोटल और रजिस्टर्ड ए ग्रेड नर्स होनी चाहिए। और डेंटल टेक्नीशियन है, मैट्रिक साइंस में होना चाहिए। फिर ईसीजी टेक्नीशियन की 3 पोजीशंस हैं मैट्रिक के साथ। फिर ओटी टेक्नीशियन मैट्रिक की तालीम के साथ 1 पोजीशन है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 पोजीशन है मैट्रिक पे। रेडियोग्राफर की 1 पोजीशन है मैट्रिक की तालीम पे। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन 1 पोजीशन है मैट्रिक की तालीम के साथ। डिस्पेंसर की 7 पोजीशंस हैं। उसके बाद ड्रेसर की 2 पोजीशंस हैं मैट्रिक पे। फिर मिडवाइफ की 1 पोस्ट है मैट्रिक की तालीम के साथ। एलटीवी ड्राइवर की 6 पोजीशंस हैं मिडिल के साथ। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और तकरीबन हर मेजर प्रोविंस के लिए है। तो आप किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए, कहाँ पे हमने अप्लाई करना है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वापडा वालों की वेबसाइट पे, तो उधर आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। अब आपने आ जाना है अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने ऑफिशियली दिया हुआ है सीटीएस पार्क को ये प्रोजेक्ट, तो उन्होंने ये हैंडल करना है। सीटीएस पार्क की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उधर आपने पहले उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, आप अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना सारा जो भी आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो उधर आप अपलोड करेंगे। वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई होगा। अप्लाई में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। 170 रुपये का चालान है, हर एक पोजीशन के लिए अलग-अलग है। वो चालान आपने पे करना है। उसके बाद उस चालान की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है उसकी कॉपी, और उसके बाद जो आपका ये एड्रेस है इस एड्रेस पे आपने सेंड कर लेना है। और सेंड कर लेना है आपने किसी भी कुरियर के थ्रू, तो आपका सेंड हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।